अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम एन मैप को मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर इंटीग्रेट करना सीखेंगे। क्यों इंटीग्रेट करना चाहिए? रिकॉन प्लस एक्सप्लॉइट एक जगह हो जाता है। एन मैप से जो होस्ट और सर्विसेज मिलते हैं वो सीधा मेटा एक्सप्लॉइट के डेटाबेस में आ जाते हैं। फिर तुरंत एक्सप्लॉइट मॉड्यूल रन कर सकते हैं, सही मॉड्यूल सजेशन मिल जाता है और ऑटोमेशन एंड स्पीड इसकी बढ़ जाती है। तो किस तरह से इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रूट यूज़र बन जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ sudo su और यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ काली। तो मैं यहाँ पर रूट यूज़र जो है तो बन चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एन मैप और पॉड स्कैनिंग कर लेता हूँ -ss -sv और टारगेट आईपी डाल देता हूँ 1.6 और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इस रिजल्ट को -o(x) और उसका नाम लिख देता हूं मैं टारगेट फाइल का नाम मैं लिख देता हूं और उसके बाद क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट जो है वो सेव हो चुका है। तो मैं ls करके देखता हूँ। तो देखिए ये target.xml फाइल है, इसमें ये सेव हो चुका है। इसका पाथ देख लेते हैं क्या है, pwd। तो ये इसका पाथ है। मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल लेता हूँ और उसमें मैं मेटा एक्सप्लॉइट को रन करता हूँ। जूम कर लेता हूँ। मेटा एक्सप्लॉइट को चालू करने से पहले मैं PostgreSQL जो है उसे मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले sudo systemctl start PostgreSQL एंटर और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं काली। पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैं यहाँ पे MSF कंसोल करके मेटा एक्सप्लॉइट को रन कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्ट हम लोगों ने सेव किया है target.xml में, उसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर। मेटा एक्सप्लॉइट जो है ये रन हो चुका है। अब मैं एक मरतबा चेक कर लेता हूँ कि डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस db स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को कनेक्टेड बता रहे हैं। अब हम लोगों को जो रिजल्ट हमने इन मैप से निकाला है उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ मैं कमांड डालता हूँ db_, और यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट और वो पाथ लिख देना है। ये वाला पाथ हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है और इस फाइल का नाम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे और फाइल जो है टारगेट और एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल जो है ये इंपोर्ट हो रही है और यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर लिख कर आ गया कि इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसे अगर चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को इसका जो रिजल्ट है ये एक ऑर्गेनाइज वे में मिल चुका है। देखिए इस तरीके से हमें इसका रिजल्ट मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विसेज और एंटर करता हूँ तो देखिए ये देख सकते हैं, ये हमें एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाता है। होस्ट का आईपी, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल, पोर्ट ओपन है या क्लोज उसकी डिटेल, स्टेटस और यहाँ पे उसका वर्जन। इस तरीके से हम लोगों को इसकी सारी डिटेल एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाती है। और ये जो फाइल हम लोगों ने इंपोर्ट किया है ये वर्क स्पेस एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क स्पेस और एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट करके वर्क स्पेस है, उसमें हम लोगों का ये जो रिजल्ट है इंपोर्ट हुआ है।
अगर आप यहाँ पे कोई न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वर्क स्पेस -a। और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ लैब 1 और एंटर करता हूँ, तो ये क्या करता है, एक नया वर्क स्पेस क्रिएट हो जाता है लैब 1 करके, और हम लोगों को उसमें स्विच भी कर देता है। अगर मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ वर्क स्पेस, तो आप देखिए हम लोग लैब 1 में आ चुके हैं। देखिए ये लैब 1 में हम लोग आ चुके हैं, और लैब 1 के अंदर अभी कोई भी रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ होस्ट, तो ये एम्प्टी बताएगा। देखिए यहाँ पे ये एम्प्टी बता रहे हैं, क्योंकि लैब में हम लोगों ने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, हमने डिफॉल्ट में इंपोर्ट किया है। तो आप इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में मेटास्प्लॉइट में अपना रिजल्ट सेव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि Nmap को मेटास्प्लॉइट से रन करना है, इससे क्या होता है कि आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो भी स्कैनिंग होगी वो सारे रिजल्ट जो है मेटास्प्लॉइट की डेटाबेस में ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ कमांड लिख सकते हो db_Nmap, और उसके बाद जो भी हम लोग कमांड चलाते हैं, जैसे -ss चलाते हो या -sd चलाते हो, -sv, और उसके बाद टारगेट आईपी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पॉड जो है वो मेंशन कर देता हूँ, जैसे 21, 23, पॉड 80, और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ होस्ट, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर जो लैब 1 हमने वर्क स्पेस क्रिएट किया था उसमें ये रिजल्ट आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज लिखता हूँ तो हम लोगों को उसका सर्विस वर्जन भी बता देगा। देखिए 3 पॉट को मैंने स्कैन किया था, 21, 23 और 80, तो उसके रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप इस तरीके से वर्क स्पेस क्रिएट करके अलग अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हो टारगेट को। जैसे मैं यहाँ पर एक और वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ मैं राउटर, क्योंकि जो राउटर है मैं उसे जो है तो यहाँ पर स्कैन करूँगा। और मैं राउटर में आ चुका हूँ। वर्क स्पेस जो है मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे वर्क स्पेस और लिखता हूँ, देखिए मैं राउटर में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर राउटर को स्कैन करूँगा तो मैं लिखूँगा db_Nmap और -st-sv और राउटर का आईपी डाल देता हूँ। और पॉड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, या मैं टॉप 100 पॉड को स्कैन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे -f लगाया है और एंटर कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं होस्ट चलाता हूँ या सर्विसेज चलाता हूँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पॉड नंबर 23 और पॉड नंबर 80 पर हमें पॉड ओपन मिला है और कौन सी सर्विस चल रही है ये हम लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप वर्क स्पेस में क्या क्या कर सकते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे हेल्प देख सकते हो वर्क स्पेस की। आप -a से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, -d से डिलीट कर सकते हो, और -D से ऑल जितनी भी वर्क स्पेस क्रिएट है सबको डिलीट कर सकते हो, और -L से लिस्ट देख सकते हो और रीनेम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा वर्क स्पेस -D और यहाँ पे लैब 1 जो है इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे वर्क स्पेस -L लिखकर एंटर करता हूँ तो देखिए अब हम लोगों के पास डिफॉल्ट और राउटर ये 2 वर्क स्पेस हम लोगों के पास बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप Nmap को इंटीग्रेट कर सकते हो मेटास्प्लॉइट में और वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो और एक ऑर्गेनाइज वे में आप काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।